दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई हमारे 20-25 दिन बचे हैं या फिर उससे भी कम टाइम बचा है और अब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और तो आप हमें कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि हाउ टू पास इन एग्ज़ाम विद लेस स्टडिंग, एग्ज़ाम में पास होने का कोई तरीका बता दीजिए, हाउ टू पास इन एग्ज़ाम, किस तरह से एग्ज़ाम में पास हुए, किस तरह हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए जिससे हमारे 50-60% नंबर आ जाए। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पर्सनली कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनकी हेल्प से यकीनन अगर आपके थोड़े बहुत दिन भी बचे हैं तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। गारंटी लीजिए, अगर आपने इनको थोड़ा सा फॉलो कर लिया, थोड़ा सा अपने दिमाग पर लोड डाला, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज इस वीडियो का प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप एग्जाम में पास हो सकें, और एग्जाम में पास करवाना ही आज इस वीडियो का मकसद है। तो हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं अरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना जिससे आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उम्मीद है कि आप एग्जाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली टिप है वो ये है कि स्टडी एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स। अब अगर आपने मान लो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपके जितने भी दिन बचे हैं, चाहे 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, आप कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ाई करो। ज़्यादा कर सकते हो तो और अच्छा है, लेकिन 4 से 6 घंटे पढ़ाई करो ही करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे हैं, कहने लगेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो यार, हम तो पूरे साल नहीं पढ़ रहे थे, हमें तो आदत ही नहीं है पढ़ने की 4 से 6 घंटे। तो भाई पढ़ना तो देखो पड़ेगा। मैं कोई ऐसी जड़ी बूटी तो दे नहीं सकता जिसको तुम करोगे और भैया जड़ी बूटी मंत्र फूकोगे और पास हो जाओगे, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब देखो कैसे पढ़ना है, किस तरह से स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना है जिससे आप बोर भी ना हो और पढ़ाई भी हो जाए और आप पास भी हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। तो देखो, आपको क्या करना है, डेली 4 से 6 घंटे अपने पढ़ाई के लिए निकालने हैं, ठीक है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा यकीनन, बस आपको स्मार्टली वर्क करना है। तो बेसिकली आप क्या करो, अभी 4 से 6 घंटे कैसे निकालो। सबसे पहले तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो। अब सुबह जल्दी कैसे उठना है, सुबह उठने का तरीका ये है कि आप एग्ज़ाम टाइम में एक तो थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में होगा ना कि मुझे पास होना ही होना है, तो कहीं ना कहीं आप उठ पाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं उठ पा रहे तो सुबह को अपने आप को एक ऐसा लालच दे के रात को सो जिससे कि आप सुबह उठ पाओ। फॉर एग्जांपल, भाई आपको चाय पीनी पसंद है या कॉफ़ी पीनी पसंद है, तो आप अगर ये सोचोगे ना यार सुबह उठते ही मैं चाय कॉफ़ी पीऊँगा, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है कि यार सुबह उठते ही पियेंगे, ठंड का मौसम है तो और मज़ा आता है फिर पीने में। तो उससे क्या होता है ना, तो उससे हमारी आँख खुल जाती है, हम उठ जाते हैं। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो सुबह सुबह उठ के आप ना इस बहाने से उठ जाओगे क्रिकेट खेलेंगे, या कुछ और करना पसंद है, एक्सरसाइज करनी पसंद है तो एक्सरसाइज करने के लिए उठ जाएंगे। तो थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट वो काम कर लो और उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाओ। तो कुल मिला के मेरा मेन मकसद ये है कहने का कि सुबह जल्दी उठो, और जो भी रटने वाली चीज़ है, जो भी याद करने वाली चीज़ है, सुबह डेली कम से कम 1 घंटा उस चीज़ को दो। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रात में 2-3 घंटे निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे आप अपने एडजस्ट कर लीजिए जिससे आप पढ़ाई कर पाएँ। एक तो तरीका ये हो गया पढ़ने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इन 4 से 6 घंटे को पोमोडोरो में पढ़ लो। देखो पोमोडोरो में कैसे पढ़ोगे, सुबह का टाइम जो है वो तो 1 घंटा फिक्स कर ही दो, बाकी दिन में आप क्या करो, जो दिन में आपके 4-5 घंटे बचे हैं उसमें आप पोमोडोरो यूज़ कर लो। 40 मिनट पढ़ो, 20 मिनट का ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ो, 20 मिनट का ब्रेक लो। तो उससे बेसिकली होगा क्या भाई, 2 पोमोडोरो आप सुबह के टाइम मार लो नाश्ता करने के बाद। फॉर एग्जांपल 10 से 12 में आपने 2 पोमोडोरो मार ली, फिर 12 से 2 तक आप रेस्ट ले लो, फिर 2 से 4 तक 2 पोमोडोरो मार लो, फिर 3 से 6 का रेस्ट ले लो, फिर शाम को 7 से 10 तक 3 पोमोडोरो मार लो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, 6-7 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर लोगे। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, पोमोडोरो टेक्निक, बहुत ही अच्छी होती है। वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, तो वहाँ पे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में। आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी, चाहे आप 40-20 की टेक्निक जिसको पोमोडोरो टेक्निक करते हैं उससे करें या फिर कैसे भी करें। ये 4 से 6 घंटे आपको अपने देने होंगे। इसके तो आप देख सकते होंगे ये बेसिकली हमारा ऑफिशियल स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर अपने किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन के 69 रुपीज़ में सिर्फ आप एडवाइस ले सकते हैं, और 2 के लिए 99 और 3 क्वेश्चन के लिए 169 रुपीज़ सिर्फ। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज हैं उनको भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ से इसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से या फिर किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी। सो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन। साथ गाइस, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है नेवर लीव पेपर ब्लैंक। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पास होना चाहते हो तो आपको कभी भी पेपर जो है ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना। अब आप जो है पेपर से मेरा मतलब है आंसर शीट। अब देखिए, जो भी आप आंसर लिख के आ रहे हो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा उससे रिलेटेड, तो आप मान लो आपने कोई क्वेश्चन आया, आपने उसको पढ़ा, आपने देखा यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा यार, क्या है क्या नहीं, याद नहीं आ रहा, तो भाई उसको खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ने से क्या होगा, 0 मिलेगा। अब आप क्या करो,
मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपली उसमें कुछ ना कुछ लिखो। अगर आपने उस क्वेश्चन में, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको एक भी वर्ड ऐसा मिल गया ना जिससे रिलेटेड आपने कुछ भी पढ़ा था, तो आप उसके बारे में सारा लिख दो, सारा। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी आपको पता है, उसका एवोल्यूशन, उसका क्या है, क्या ह्यूमन है, ये करता है, वो सब लिख दो। जो भी लिख सकते हो वो लिखो। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब भर दो। तो उससे क्या होगा ना, टीचर देखेगा यार चल इसने लिख तो रखा है, कम से कम चल कुछ नहीं, 1-2 नंबर कुछ तो दे ही दे, कोई बात नहीं। तो अगर आप खाली छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो भाई लिखो ना, अनटिल और अनलेस नेगेटिव मार्किंग हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली आपको नहीं लिखना है। वैसे इन एग्ज़ाम्स में हमारे, हम ये जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं इस तरीके के, इनमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो होती है नेगेटिव मार्किंग, उसकी हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम पास होने की बात कर रहे हैं, ये जो अपने एग्जाम होते हैं नॉर्मल, इनकी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली होती नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको कुछ ना कुछ लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो उस केस में मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और पास होने के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी खाली छोड़ के ना आए, कुछ ना कुछ उसमें लिख के आए, भर के आए। तो याद रखिएगा, नेवर लीव पेपर ब्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइज। यकीनन मान के चलिए बहुत ही बढ़िया टिप है पास होने के लिए। इसके बाद गाइज जो हमारी थर्ड टिप है वो है, अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे रखो कि आपको सब कुछ आता है। भाई आपको अभी कुछ नहीं आता, लेकिन आपको दिखाना ऐसा है एग्जाम में कि आपको सब कुछ आता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, टीचर है उसको थोड़े पता है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है, ये तो सब आपको पता है कि आता है नहीं आता है। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है जो कि चाणक्य नीति में है कि अगर आप कमज़ोर हो तो ऐसे दिखाओ कि आप ताकतवर हो, अगर आप ताकतवर हो तो ऐसे दिखाओ कि आप कमज़ोर हो, जिससे सामने वाला आपको समझ ना पाए और वो कहीं ना कहीं गलती करे। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, आपको कुछ नहीं आता लेकिन आपको ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है अपनी आंसर शीट में कि आपको सब कुछ आता है। तो उससे बेसिकली होगा क्या, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी होगी, लाइन वगैरह खींच के साफ सुथरी राइटिंग में। तो उससे होगा क्या, जैसे ही टीचर आपकी कॉपी खोलेगी, जैसे ही वो आपकी नोटबुक खोलेगी, तो उसको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा लिख रखा है, लगता है पढ़ने वाला बच्चा है। तो वो थोड़ा सा उससे फ़ायदा ही होगा कि आपकी मार्किंग जो है वो लूज़ हो जाएगी, आराम से मार्किंग करेगी तो मार्क्स ज़्यादा मिलते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पास होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। अब इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर आप पूरा देखना चाहते हो कैसे पेपर में लिखना है आपको, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, स्क्रीन पे मैंने शो भी कर रखी होगी। इस वीडियो को आप देख लेना, इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आपको पेपर में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। इसके बाद गाइस जो हमारी फोर्थ टिप है वो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एग्जाम में पास होना चाह रहे हो। देखो क्या करो, अलग अलग जगह जाओ, टीचर्स के पास जाओ, स्कूल वाले टीचर्स से मिलो, ट्यूशन वाले टीचर्स से मिलो, पढ़ने वाले टॉपर से मिलो। अपने क्लास के 5 ऐसे बच्चे सेलेक्ट करो, चाहे वो लड़का या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे आपके जो कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों। टीचर्स और इन बच्चों से मिला करके उनसे सबसे मार्क करवा के लाओ कि इम्पोर्टेंट बता दो, इम्पोर्टेंट बता दो। बेसिकली वो सब क्या करेंगे, वो आपको इम्पोर्टेंट लगा लगा के देंगे सारे अपने, अगर आप उनको कन्विंस कर पाए। कन्विंस करो यार, हो जाता है, सबको पता है कैसे करना है। सिंपली आप क्या करो, उन सबसे इंपॉर्टेंट लगवा के ले आओ। अब मान लो आपने 5 जनों से सारे मिला के इंपॉर्टेंट लगवाए, तो उनमें क्या होगा, जब वो सारे इंपॉर्टेंट लगाएंगे अपने अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, तो बेसिकली क्या होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि सब में कॉमन होंगे। मान लो 5 जने हैं, 5 में से 5 जने जब टॉपिक लगाएंगे इंपॉर्टेंट, तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सबके कॉमन होंगे। तो समझ जाना कि इंपॉर्टेंट तो सबने अपने अपने लगाए हैं, प्लस ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करना, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को करना जो कि सबने लगा दिए होंगे, सबने मार्क किए होंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, जो सबके कॉमन होंगे, और उस हिसाब से फिर आप उनको धीरे धीरे करके अपना करते जाना। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आती होंगी। इसके बाद गाइस जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है, असाइन प्रायोरिटी टू ऑल टॉपिक। जो भी आपके टॉपिक है जो आपने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं, जो हमने 4 टिप में बताया था, उनमें आपको क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करनी है। भाई मान लो एक टॉपिक ऐसा है जो कि सब ने कॉमन लगाया कि भाई ये वाला टॉपिक सब ने कहा कि यार ये तो करना ही चाहिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दो कि मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मान लो 4 बंदों ने एक और टॉपिक बताया, 5 ने बताया उसको नंबर 1 पे कर लो, 4 लोगों ने बताया उसको नंबर 2 पे कर लो। ऐसे कर करके अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी असाइन कर लो कि मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक करते जाना है और उनको पढ़ते जाओ। अपने गोल डिसाइड कर लो कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है। अब कोशिश करना कि मान लो आपके 10 दिन बचे हैं, तो आप ऐसे लेके चलना कि मुझे 7 दिन में ही पूरा करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे 7 दिन में ही कंप्लीट करने हैं। 10 दिन का गोल मत रखना, मतलब कुल मिला के जितना टाइम बच रहा हो उससे कुछ कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है। ऐसे अपने दिमाग में सोच के चलना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इमरजेंसी फंस जाती है, तो हम नहीं कर पाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं कुछ टाइम मिस हो जाता है। तो वो जो 3 दिन बचेंगे या कुछ दिन बचे होंगे, वो उस केस में वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरे हो जाएंगे, तो आपके पास होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे।
इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है लीव ऑप्शनल चैप्टर और ऑप्शनल टॉपिक्स। देखिए बेसिकली ये एक स्मार्ट टेक्निक है पढ़ाई की। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आप कोई पेपर दे रहे हैं, आप अपने स्कूल वगैरह में पेपर दे रहे हैं, और लास्ट के जो पेज होते हैं, लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल आते हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि हमारे जो नोटबुक या बुक है उसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर्स तो उनमें बहुत है, बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनमें क्वेश्चन चॉइस में भी आ जाता है। तो आप दिमाग लड़ाओ और उसके जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दो, उस चैप्टर को ही छोड़ दो, क्योंकि वो ऑप्शनल है और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पढ़ते चले जा रहे हो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करो, और जो भी चीज़ आपको लगती है और उन्हें बताइए कि भाई ये ऑप्शनल में आती है, उसको आप छोड़ सकते हो। तो बजाय इसके कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम ख़राब करो, आप उसको छोड़ो और बाकी चीज़ें पढ़ो जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिससे आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो गाइस इसके बाद हमारी टिप है वो ये है कि आपको डेली इंजॉय करना है, कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करके, कुछ ना कुछ गेम आप खेलें डेली। ऐसा ना करें कि अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको इतना पढ़ना है तो आप खेल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट खेलें, मेरा मतलब है घर में गेम वगैरह के चक्कर में ना पड़े, मोबाइल लैपटॉप में, इन सब चीज़ों से दूर रहें इस टाइम पे। देखो कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, वरना बेकार ही रहेगा। तो कुछ दिन थोड़ा सा डेली 1 घंटे के आसपास आप कोई ना कोई एक्टिविटी फिजिकल करें, जिससे कि क्या होगा ना, आपकी थोड़ी बॉडी जो है बैलेंस रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है और अब आपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जब आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा और आपका डोपामाइन अपनी बॉडी में रिलीज होगा। जैसे तो खेलने से कहीं ना कहीं खुशी मिलती है जब आप कोई गेम खेलते हैं। कोई भी गेम खेले जो आपको पसंद हो। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेले। बैडमिंटन से कहीं ना कहीं कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाती है और बॉडी रिलैक्स भी करती है। तो ऐसा कुछ आप कोई भी गेम खेले जिससे आपका डोपामिन रिलीज होगा और आपको बहुत अच्छा फील कराएगा वो, तो स्ट्रेस लेवल घटेगा और पढ़ाई में आपका मन अच्छे से लगेगा। ज़रूर खेलें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ज़रूर खेलें 1 घंटा डेली। इसके बाद गाइस फाइनली जो हमारी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टिप आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। जिन्होंने ये वीडियो यहाँ से पहले ही बंद कर दिया है वो बहुत ही बेकार है। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि मैंने 8th टिप भी देखी है, क्योंकि 8th टिप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8th टिप क्या है गाइस, ये है अपने एग्ज़ाम खुद लो। आप क्या करो, अपने एग्ज़ाम को खुद ही लो। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं, आपने पढ़ा है नहीं, आपके ऊपर फेलियर का प्रेशर है, आपको लगता है मुझे किस तरह पास होना है, 50-60 या उससे ज़्यादा % के नंबर लाने हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर होता है और हमें डर लगने लगता है और एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। अलग अलग तरीके की लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका सोल्यूशन ये है गाइस कि आप ना अपने डेली एग्ज़ाम लेने शुरू कर दो। भाई आपने पूरे दिन पढ़ा तो एक छोटा सा अपने लिए एग्ज़ाम बनाओ और अपना कुछ भी क्वेश्चन वगैरह लिखो और एग्ज़ाम दो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट दो। डेली 1 घंटा क्या करो, ऑनलाइन टेस्ट दो या आधा घंटा दो। कोई कहीं ना कहीं से कुछ एग्ज़ाम पेपर या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लाके उनको सॉल्व करो और अपने लिए एक टाइम सेट करो कि मेरे पास ये आधा घंटा है, इसमें मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि आपके धीरे धीरे करके एग्ज़ाम की आदत पड़ जाएगी, तो एग्ज़ाम का वो जो डर सा है ना वो आपके अंदर से निकल जाएगा। अब देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर कहीं भी ऐसी जगह होती है जहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे टाइम पे टेस्ट लिए जाते हैं, वीकली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। तो इनका जो गोल होता है वो यही होता है कि आपके अंदर से जो एग्ज़ाम का डर है वो निकल जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। बस ये मेन मकसद होता है इनका, और ये काफ़ी सही होता है। अगर ट्यूशन वगैरह की बात करें तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन एक चीज़ मुझे जो इनकी अच्छी लगती है वो ये है कि आप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हेल्पफुल रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और हालांकि आज के टाइम पे आप ये चीज़ें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आप दे सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो किसी भी तरह मतलब अपना एग्ज़ाम खुद लें, खुद आप टेस्ट दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए और कहीं ना कहीं वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी निकल के आ जाएंगे, क्योंकि उनमें कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यही थी कुछ टिप जिनकी हेल्प से आप एग्जाम में पास हो सकते हैं लेस स्टडी करके। अगर आपको ये टिप पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे वो भी पास हो सके। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।